भगवान से जुड़ जाता है तो फिर वो विकार नहीं रहता, वो भी पवित्र हो जाता है। तुम्हारा आपका तर्क का विषय छोटे राजकुमार ये, इस पर तर्क का विवेचन होना चाहिए। और श्रद्धा, भगवान कपिल अपनी मैया देवहूति से कहते हैं कि मैं सांख्य योग का सूत्र पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा था कि भगवान से ममता करो और संसार से श्रद्धा करो। क्योंकि वो श्रद्धा संसार से कब होगी? तो एक भक्त कहता है सिया राम मैं सब जग, जिसकी श्रद्धा होगी वो संसार में भी भगवंत का ही दर्शन, ये श्रद्धा का गुण है। श्रद्धा होगी तो हमें संसार की कृत्य में भगवान का दर्शन, और श्रद्धा नहीं है तो भगवान में भी पत्थर दिखेंगे। हाँ, ये बात। अगर हमारे अंदर में श्रद्धा नहीं, ईमानदारी से बताओ, आप लोग देवी जी के मंदिर जाती हो, पत्थर की देवी होती है, लेकिन उनमें भी आप श्रद्धा लगाती हो तो तुम्हें देवी के दर्शन होते हैं कि नहीं? और श्रद्धा हटा दे, खत्म हो गया। यही विषय है कि संसार में श्रद्धा करोगे, देखिए फिर से मैं ही धारा खींच रहा हूं, जब श्रद्धा संसार से जुड़ेगी तो श्रद्धा के माध्यम से संसार में भी भगवान का दर्शन, और ममता करोगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए मैंने कहा था धनुष पर मेरी ममता नहीं है, धनुष पर मेरी श्रद्धा है। विस्तारवाद रहा हूं मैं अपनी बात, और मैं श्रद्धा पर फिर जोर कर रहा हूं। आपने कहा क्या श्रद्धा बुरी है क्या? तो हमने क्या ये कहा था कि श्रद्धा बुरी है क्या? हमने ये कहा था श्रद्धा बुरी है? हमने श्रद्धा के 3 प्रकार बताए थे। प्रकार, श्रद्धा बुरी है ये नहीं कहा। श्रद्धा के 3 प्रकार है। एक है वस्तु के प्रति, दूसरी है व्यक्ति के प्रति, और तीसरी है ईश्वर के प्रति। अब इसमें सच्ची श्रद्धा कहाँ है? बात ये थी, हमने अवगुण नहीं कहा था, लेकिन इसमें सच्ची श्रद्धा, जैसे उदाहरण देगा, माता पिता है संसार में, माता पिता से हम श्रद्धा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। माता पिता से हम श्रद्धा करते हैं, श्रद्धा करना चाहिए, लेकिन ये सच्ची श्रद्धा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार है, एक न एक दिन माता पिता इस संसार से जाएंगे, और जब माता पिता संसार से जाएंगे तो मेरी श्रद्धा का खंडन हो जाएगा। बात ये है, इसको समझने की जरूरत है। हमने गलत नहीं कहा था, हमें कहने का तो केवल ये है कि अगर संसार से श्रद्धा करोगे तो संसार है नाशवान, समझिए ना। अगर संसार से श्रद्धा करोगे तो संसार है नाशवान, और संसार से श्रद्धा होगी तो जब संसार का नाश होगा तो मेरी श्रद्धा का खंडन होगा। लेकिन भगवान नाशवान नहीं है। भगवान हम नहीं थे, भगवान तब भी थे, हम हैं, भगवान तब भी है, हम नहीं होंगे, भगवान फिर होंगे। बात इतनी है, हमने कोई श्रद्धा में दोष दर्शन नहीं किया था। मेरे कहने का केवल इतना है कि सच्ची श्रद्धा क्या है? वस्तु के प्रति है, व्यक्ति के प्रति है, या ईश्वर के प्रति है? जैसे कई उदाहरण दूंगा। संसार के प्रति की जाने वाली श्रद्धा, इसका खंडन होता है। आपने मंदिर का उदाहरण दिया, अब मंदिर पर थोड़ी सोच ले लीजिए। मंदिर है, मंदिर आज छोटा है, मंदिर का बड़ा बन जाएगा। मंदिर आज है, मंदिर का दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाएगा, लेकिन भगवान समझाता हो, आज त्रिशूल दूसरा है, कल कोई दूसरा अस्त्र हो जाएगा, किसी राक्षस को मारने के लिए कोई तीसरा अस्त्र हो जाएगा। जैसे शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है, लेकिन जो टूटा है यहाँ और शंकर जी के हाथ में रहा, कहे रहा? क्योंकि इससे त्रिपुराधीशों का वध हुआ है, त्रिपुर विध्वंसक
जो अस्त है, आज है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान आदव है, भगवान काला हो रहा है और भगवान आगे भी रहेंगे। इसलिए मैंने कहा था श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा क्या है। ईश्वर अगर कोई चिंतन हो, हमने उसमें दो दर्शन नहीं किया था, हमने ये नहीं कहा था कि श्रद्धा बुरी है ना, लेकिन सच्ची श्रद्धा क्या, सच्ची यथार्थ में श्रद्धा कहाँ उचित है, इस पर थोड़ा अगर हो सके तो प्रकाश डालिए। दूसरा बिंदु आइए, आपने कहा लक्ष्मण विशेषण, तो विशेषण क्या बिना रूप के संभव है? और ये जो विशेषण है ये क्या है? पद है, लेकिन इस पद का भी एक नाम है, पद का भी एक नाम है। पद है तो पद का बिना नाम हुई जाता है का। जैसे प्रजापति एक पद है, पद, तो उस पद पर आसीन व्यक्तित्व का कुछ ना कुछ नाम है। बिना नाम के, बिना रूप के विशेषण संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा था कि रूप का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर नाम मालूम हो जाता है तो फिर रूप तक पहुंचने में व्यक्ति को कोई कठिनाई नहीं होती। नाम साधन है, रूप साध्य है, तो नाम अगर मालूम है तो रूप तक पहुंचा जा सकता है। मैं विराम लगाता हूं, तो इसके लिए बेटे तुमको साधुवाद और व्यास जी को बुला रहा हूं। यही विषय तो रखा गया था, क्या नाम और रूप। हमने कहा नाम भी न मालूम हो और रूप भी न मालूम हो, लेकिन पद मालूम हो तो उसके पास तक पहुंचा जा सकता, यही विषय। दोनों नहीं मालूम है, हम उसका नाम नहीं जानते, हम उसका रूप नहीं जानते, और यह जाना धन की गांव का प्रधान है, तो उसके आप पहुंच जाएंगे कि नहीं? आ रहे हैं भाई चले जाइए, आप चले जाइए थोड़ा सा। आप पहुंच जाएंगे। हाँ थोड़ा ऐसा ही रहो, थोड़ा द्वारा उसको जाना जा सकता आध्यात्मिक नहीं। अच्छा, दूसरी बात श्रद्धा और थोड़ा सा विशेषण। एक तुम्हारे वंश में राजा अम्बरीश हुए, ठीक है। अब देखिए जरा वस्तु परक और भगवंत परक दोनों श्रद्धा का खेल मैं आपको रख रहा हूं, और भागवत जी की कथा आप सुन ही रहे। राजा अम्बरीश के ऊपर दुर्वासा जी ने क्रोध किया। अब तो धीरे लोग कम होने लगे क्या? छोटा छोटा तर्क करिए। छोटे छोटा, बिल्कुल छोटे छोटा, बिल्कुल छोटा। दुर्वासा ने क्रोध किया, तो ईमानदारी से बताओ अम्बरीश की श्रद्धा भगवान पर गई कि अस्त्र पर गई? भगवान पर गई। क्यों? भगवान पर गई, ठीक। तो ठीक है, मैं एक श्लोक पढ़ रहा हूँ, और मैं चौपाई पर दूंगा। मैं एक श्लोक पढ़ रहा हूँ। यदि नो भगवान राशि, ठीक, बड़ा सत्वम बरातमम। तो सुदर्शन पीछे लगा था, सुदर्शन दुर्वासा जी ने त्रैलोक्य भ्रमण किया, और जब आकर के अम्बरीश से क्षमा मांगी तो उन्होंने हाथ जोड़ करके सुदर्शन की प्रार्थना की थी, और सुदर्शन उस प्रार्थना को सुनकर के शांत हो गए। उनकी श्रद्धा सुदर्शन के प्रति भी है, उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति है। थोड़ा इसको ले उठा। सुदर्शन के प्रति श्रद्धा इसलिए है क्योंकि वो भगवान ने भेजा था। क्यों? क्योंकि जिस समय दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश पर क्रोध किया तो भगवान को पीड़ा हो गई, क्योंकि अम्बरीश की श्रद्धा भगवान से जुड़ी हुई थी। अम्बरीश की श्रद्धा भगवान से जुड़ी हुई थी, और जब भगवान ने अपने भक्त के ऊपर आपत्ति देखी तो सुदर्शन छोड़ा और शास्त्र को प्रमाण देना पड़ गया। व्यासी शास्त्र कहता है कि जब अपराध, जो अपराध भगत कर करही, अपराध भगत कर करही,
होगा क्या? राम रोष, राम माने भगवान। ये नहीं अभी पर्दा पड़ा रहे थे 25% की हम चर्चा कर रहे हैं। जब अपराध भगत करेगी मैं बताना तो राम रोष पावक सो जाएगी। और जब सुदर्शन भगवान ने छोड़ दिया, क्योंकि भगवान के भक्तों को दुर्वासा जी प्रताड़ना कर दे रहे थे, तो शास्त्र को फिर प्रमाण देना पड़ा कि लोक वेद अपिदित इतिहास, लोक वेद विदित इतिहास, यह महिमा जाने। इसको बड़ी सावधानी से हल कर लिया जाए। स्वागत है। भवानी शंकर वंदे, लिखा गया ये श्रद्धा क्या है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा मैया पार्वती है और विश्वास भोले बाबा है, और ये कहीं जुड़ जाए ये जीव का कल्याण करने की सामर्थ्य और है। अगर रूपिणों को मानते हो, जैसे आपने अपनी बात प्रमाणित करने के लिए एक श्लोक पढ़ दिया, भवानी शंकर वंदे, भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिण। तो ये श्रद्धा पड़ेगा भवानी है। ऐसा एक रूपिणों का हम श्लोक पढ़ रहे हैं। गुरु क्या है? वंदे बोधमयम नित्यम। इसलिए कहा रूपिणों को मानते होगा। अगर मानते हो तो धनुष तोड़ने वाले का विरोध न करो, क्योंकि शंकर जी का धनुष है और गुरु शंकर जी का रूप होता है। इसलिए मैंने वो पूछा था रूपिणों मानते होगा? अगर मानते हो तो यह हमारा रूपिणों मान जाओ। क्या रूप लगा? वंदे बोधमयम नित्यम। ठीक है। गुरु शंकर रूपिणं। जो गुरु होता है वो शंकर का रूप होता है, और जो धनुष तोड़वाया गया है वो गुरु जी के आदेश से तोड़वाया गया है, और गुरु जी है शंकर जी के रूप। जैसे तू बता रहे भवानी है श्रद्धा के रूप, उसे गुरु जी है शंकर जी के रूप। तो शंकर जी का धनुष शंकर जी तोड़ा दे, तुम्हारे बेटे बदल गए। बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति रंगमंच के माध्यम से आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जब किसी प्रस्तुति से प्रसन्न कोई व्यक्ति कलाकार हो जाए तो स्वाभाविक है कि कलाकार विशेष है। और ऐसे ही वर्तमान में हमारे दिल्ली से, जो कि बड़े ही सुंदर लक्ष्मण जी के अभिनेता हैं, हमारे भाई प्रतीक जी मिश्रा, आप वर्तमान में दिल्ली से इस प्रसारण को लाइव देख रहे हैं हमारे पेज के माध्यम से। आपकी ओर से 51 पद मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी और शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद सुनिए। देखो, इसने कहा शंकर जी का धनुष ये 101 पत्र मुद्राएं पंडित शास्त्री जी 50 रुपए 50 रुपए भी रहे हैं कमेटी की ओर से बहुत धन्यवाद। और 50 रुपए हमारे शिवकांत गुप्ता भगवान लखनलाल और भार्गव जी के चरणों में दे रहे हैं, कमेटी की ओर से बहुत धन्यवाद। 100 मुद्राएं श्रीमती और संजीव मंडी की ओर से, और 100 मुद्राएं श्रीमती की ओर से भगवान भार्गव और लखनलाल के चरणों में समर्पित है, कमेटी की ओर से बहुत धन्यवाद।
अच्छा, इस ट्री का भी कुछ रहस्य है। ये वाला मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलिए आइए सभी लोग बैठे। एक विषय हमारा इनका बना, इन्होंने कहा कि उनके गुरु जी ने आज्ञा दी, गुरु भी शंकर की रूप में है। कलरफुल दिन ये बात तुम कह रहे हो? नहीं, तुमने कहा उसका जोड़ हमने भरा। ठीक है, मैंने तुमने कहा श्रद्धा माने भवानी जी। ठीक है। तो अगर श्रद्धा माने भवानी जी तो फिर गुरु जी माने शंकर जी। ठीक है। तो तोड़ने वाले को गुरु जी ने आदेश दिया, अगर एक पेट न भरो तो दूसरे को पढ़ दे। लाओ सब पढ़ो दूसरा दिन। अगर तुम्हारा पेट में कुछ खरली मार रहा हो हमका कुछ संतोष कम है, कम संतोष तो दूसरे श्लोक ले लाओ दूसरा दिन। ये वाला श्लोक बहुत याद है सबको। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देखो अपने मतलब का इसने कैसा खोल लिया। तीसरा पढ़ फंसा फंसे पढ़े रहो। देखो रूप का विषय है ना, तो एक मैं भी पढ़ रहा हूँ। गुरु का ही रूप नहीं है, श्रद्धा का ही रूप नहीं है, भगवान का भी रूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सच्चिद आनंद के रूप में भी है भगवान। तो अब तुमने कहा कि गुरु जी ने आज्ञा दी, थोड़ा सा मैं तर्क को घुमा रहा। ज्यादा न घुमा के तुम खुदा घूम गया। तुम मैं घूम पाई हो, एक जगह घुमाएंगे कि तुम्हारा काम चल जाए। तो विचार करिए, तुम बैठे, तुमने कहा गुरु जी की आज्ञा से ध्वज तोड़ने वाले, उसका दोष नहीं है। नहीं, आपके हम तर्क का जोड़ भर रहे भाई जब गुरु जी ने कहा तो उसका क्या दोष? तो गुरु जी शंकर जी हुई गए, हाँ जैसे श्रद्धा भवानी हुई ठीक गई है। तुम्हारे श्लोक के अनुसार, तो वैसे हमारे श्लोक के अनुसार गुरु जी शंकर शंकर जी हुई गए। अब तुम खुद सोचो कि वह नीति नहीं खराब। अब ये समझो कि गुरु वो ठीक वाला है कि गड़बड़ वाला, पहले ये जाना जाए। क्योंकि एक गुरु और भी है, बोले हर ही शिष्य धन। ये कलयुग वाले महाराज की है, इसको समझो, ऐसे बचोगे थोड़ी। हर ही शिष्य धन शोक न हरहि, और सो गुरु घोर नरकवा बलि। ये वाले जो गुरु आप बता रहे हो ना, हाँ। कि त्रेता वाले न हो या कि कलयुग वाले बता रहे हो कि ऐसे ऐसे गुरु हुई है। और माता पिता कैसे होंगे? तो उसके मानस की चौपाई है, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन ये त्रेता के गुरु का प्रमाण नहीं है, ये कलयुग के गुरु का प्रमाण है। जैसे कलयुग में माता पिता कैसे होंगे, तो आचार्य उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि माता पिता बालक न बुलाई, उदर भरे सोई धर्म। जैसे तुम्हारा पेट भरेगा, उसी धर्म को माता पिता अपने बच्चों को सिखाएंगे। लेकिन त्रेता विश्वामित्र जी कह रहा है, हमारे घर हम लोग पैदा दे रहा है, दांत तक न निकल रहा है। तू निचरनन मेले सुतचारी। अरे हमारे पिताजी की नहीं महाराज, यही देखिए त्रेता का क्या बैठा। आप आए ऐसा ले रहा हो, जनक बहोरी आय सिरजवा सीए बुलाई प्रणाम। अच्छा बात त्रेता की कर रहे हो? राजा हिमांचल की रही है। अरे रुको, नारद की पहुंचे सुधा बोली, तुम छुरी जाओ तो बनने की चिरदारी हूँ। बोल दो नहीं बोल। देखिए इसमें भी एक तंत्र बहुत छोटा छिपा है। बोलो। ठीक, तुमने कहा कि सब त्रेता वाले गुण है। अच्छा, मुनियों का सम्मान होना चाहिए, त्रेता का गुण है। सम्मान होना चाहिए। अब कलियुग में मुनियों का अपमान होगा। जटा विधाना स्वयं तपस्वी प्रसिद्ध कलिकाला, कलियुगे न
जाके लख सीखा लोग कैसे पहचानोगे? कहा बड़ी बड़ी गाड़ी होई लेकिन परे हुए जीवन में बंद। अब हमारा भी तर्क सुनिए। बड़ा ही अच्छा एक हमारे मौत हो कैसे छुई थी हो जाएगा। मैं आगे क्या बढ़ा कहा चलूंगा आगे बढ़ाओ जबरदस्ती वाला पाठ न करो। हमसे ज्यादा पाठ नहीं जानते आगे बढ़ो। ठीक आइए जरा इसको थोड़ा समझो। इसने कहा कि त्रेता में ऐसा नहीं होगा तो मैंने तर्क रखा कि त्रेता में मुनियों का अपमान भी मुनियों का सम्मान होता है। विश्वामित्र जी मुनि है। विश्वामित्र महामुनि और तुम्हारे घर में सम्मान हुआ लेकिन लक्ष्मण तुम इस नियम को नहीं मानते हो। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले पर सुधरही अपमाने। जब त्रेता में नहीं होता तो क्या कर रहे हैं? उत्तर ले लो। हम कोई मुनियों का अपमान नहीं कर रहे हैं, वे मुनियों के साथ में रहते हैं। पुनि मुनि प्रमुता तुम तो पहले बारो हम तो मुनियर के झुंड में हाथ रहे। पुनि मुनि प्रंद माने समूह। हमारा जो जीवन यापन है वो मुनियों के समूह में है, क्योंकि विश्वामित्र जी अकेले मुनि नहीं है, उनके साथ में 88,000 महात्मा वो मुनि है। हम उनके साथ में रहते हैं, हमने कभी उनका अपमान नहीं किया, पूरी श्रद्धा से सम्मान करता हूँ, उनके पांव दबाते हैं। अब तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम छोटा है। जब त्रेता में नहीं होता तो तुम क्यों कर रहे हो? होता है कि हम प्रमाण देते हैं। किसी ने किया हो तुम्हारे वंश में तो बताओ। हमारे वंश में नहीं किया लेकिन लोगों ने किया। तो तुम तुम्हारे देखा नहीं है तो तुम काहे कर रहे हैं? सुन तो लो। अच्छा किसने किया ना बताओ। आप हैं श्रीमान अजय कुमार सिंह जी राजावत अध्यापक महोदय। आप श्री के द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में फ्री प्रदान की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आराधिक समझो, हम मुनियों का अपमान नहीं करते, मुनियों का सम्मान करते हैं। पिताजी के राज दरबार में गुरु जी विश्वामित्र जी गए थे। शरण ये बता चुके तुमने विश्वामित्र जी का सम्मान किया। ध्यान दें ये 50 मुद्राएं श्री बद्री दीक्षित और 100 रुपए श्री प्रमोद कुमार शुक्ला जी रोमई आश्रम, 50 रुपए हरवंश भजौरिया कुठौम, 50 रुपए आनंद अवस्थी कुठौम और 500 रुपए हमारे पातालेश्वर पीठाधीश्वर महाराज श्री करिरंजन स्वामी जी महाराज की ओर से महाराज लक्ष्मण जी और महाराज परशुराम जी के चरणों में समर्पित है। और 50 रुपया ये किशन जी ठिकरी वालों की ओर से भगवान परशुराम जी और भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। कमेटी की ओर से कोसा कोसा धन्यवाद। आपने कहा कि लक्ष्मण बड़ा ही रोचक पूर्ण संवाद मंच के माध्यम से आप सभी लोग निरंतर श्रवण कर रहे हैं और वर्तमान समय में लगभग 50 से ज्यादा लोग इस समय हमारे पेज के माध्यम से ये प्रसारण लाइव देख रहे हैं और प्रभावित हो गए। हमारे अर्पण जी शुक्ला आपकी ओर से भी 21 पटमुद्राएं फ्री ऑनलाइन वेट की गई हैं और वर्तमान समय में हमारे समीप में बैठे हुए बड़े ही सुयोग मंडलाधीश हमारे बड़े भाई श्री ऋषभ जी तिवारी जो कि कानपुर से आपके यहाँ चलकर आए हुए हैं और आपकी ओर से भी 101 पटमुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी और 101 पटमुद्राएं भार्गव श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने कहा लक्ष्मण तुम दो मुनियों का सम्मान करने वाले हो तो मेरा भी तुम अपमान क्यों कर रहे हो? अपमान करने का केवल एक ही कारण है कि आपके लक्षण ठीक नहीं है। तो देखो इसने मैंने भाषा शैली का दूसरा अवशब्द प्रयोग किया तुमने। ईमानदारी नहीं कही है कि लक्षण ठीक नहीं है, लक्षण ठीक नहीं इसलिए लक्षण ठीक नहीं है। क्योंकि जो मुनि होते हैं वो लोग प्रवचन करते हैं और आप प्रवचन से कभी के वचन में उतर ही आए हो। कभी सुन वचन लखन मुस्काने
और बोले पर सुधरई अपमाने। अच्छा, ये जो अपमान कर रहा हूँ इसमें भी एक नई धारा दे रहा हूँ, मैं अपमान मुनि का नहीं कर रहा हूँ। बोले पर सुधरई, क्योंकि ये जो अपमान का भाग है ये ब्राह्मणत्व के पक्ष में नहीं आप ले। ये जो अपमान का पक्ष है ये क्षत्रियोचित गुण धर्म के कारण हो रहा है, क्योंकि आपका जो निर्माण है, आपकी जो रचना है, वो थोड़ी दोनों तत्वों में मिले हैं। पूरा न माने हो, उसमें दोनों तत्व मिले हैं, क्षत्रित्व और ब्राह्मणत्व। अब क्यों मिले हैं ये आप अपने बाबा से पूछेंगे, उन्होंने क्यों बनाया था। एक क्षत्रियोचित वाला था, एक ब्राह्मणोचित वाला था। दुर्भाग्यवश ईर्ष्यावश या जलनवश चल बदल गया। जो क्षत्रियोचित था आपके यहाँ पा लिया गया, जो ब्राह्मणोचित था वो विश्वामित्र जी की माता जी ने पान कर लिया। उसी चर्म का प्रभाव ये हुआ कि विश्वामित्र जी क्षत्रिय घर में पैदा होने पर भी ऋषियों की 7 कोटियां होती है, आज ब्रह्मर्षि के पद पर विराजमान है। क्षत्रियों के घर में होने पर भी और आप ब्राह्मण के घर में होने पर भी भाषा लाके घूम रहे हो। चलिए, थोड़ा सा हास्य परिहास बहुत हुआ, गंभीर है ना। तो चूंकि लक्ष्मण का चरित्र है, परशुराम का चरित्र हास्य परिहास का नहीं, ठीक, तुम कुछ भी कह सकते हो, तुम बालक हो। इधर तुमने कहा वचन बोल रहे हो तो वचन बंद कर दिया, वचन बोल रहे थे। तो गुरु और मुनि जो होते हैं उनको वचन नहीं प्रवचन करना चाहिए। और मैं प्रमाण फिर शास्त्र का दे रहा हूँ, हास्य नहीं कर रहा हूँ। गुरु के वचन प्रतीत न दे, तो इनको भी नहीं मानना चाहिए। यहाँ तो प्रवचन नहीं है, वचन ही है। अगर तुम्हारा ये तर्क है कि परशुराम जी आप प्रवचन नहीं वचन बोल रहे हो, तो शास्त्र में कहा गया गुरु के वचन प्रतीत न दे। वहां भी तो वचन है, फिर उनको विश्वास क्यों किया गया। पार्वती मैया कहती है कि नारद के वचनों को मैं नहीं झूठा, बम पावक प्रभुते ससीमाही, और नारद वचन अन्यथा नहीं। तो ये क्या वचन बेकार है। और मैया पार्वती कहती है वचन और प्रवचन का अंतर बता रहे हो। तो वचन, गुरु के वचन, और मैया पार्वती ने कहा बम पावक प्रगटे ससीमाही, और नारद वचन। समाज बहुत अच्छी है, जितने लोग बैठे हैं। यहाँ है सुनी मुनि वचन रखल, ये क्यों से यही हम जान कर समझो। तो इस पर